सुप्रभात बच्चों पिछली कक्षाओं में आप नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 1 और 2 पढ़ चुके हैं तथा व्याकरण आनंद की पुस्तक से भी आप पाठ 1 और पाठ 2 उसके साथ ही विलोम शब्द भी पढ़ चुके हैं। तो ये था आपके अप्रैल माह का पाठ्यक्रम सिलेबस, ठीक है। तो अप्रैल माह का जो भी पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, आप उसे पढ़ चुके हैं। तो आज के बाद हम लोग आज से क्या करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो उस अभ्यास के तहत, उस अभ्यास के अंतर्गत आज हम लोग व्याकरण आनंद की पुस्तक से पाठ 1 से आज हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। पाठ 1 क्या है? भाषा और व्याकरण, ठीक है, भाषा और व्याकरण। तो आज हम इस पाठ से अभ्यास करेंगे। तो आपके लिए मैंने एक अभ्यास प्रश्न तरीके से बना लिया है, ठीक है। बुक में तो अभ्यास प्रश्न है तो आप करते ही हैं, लेकिन आप फिर से कॉपी में करेंगे। तो पहला अभ्यास प्रश्न क्या है? पहला है परिभाषाएं लिखें। क्या है? परिभाषाएं लिखें। तो आप परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले किसकी परिभाषा लिखनी है? भाषा की। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ तो आपको तो पता ही होगा कि भाषा की परिभाषा क्या है, और आपके पुस्तक में भी है, आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। वैसे आप याद करके लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यह अभ्यास प्रश्न है। तो भाषा मैं भी एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। भाषा की परिभाषा क्या होगी? मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है, ठीक है। जब हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। दूसरा है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। लिपि की परिभाषा क्या होगी? तो यह लिखेंगे हम कि भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा किस तरीके से लिखी जाती है, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा यह होगी कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या होगी परिभाषा? भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। मैंने लिखा नहीं है, उत्तर मैंने लिखूंगी क्योंकि अभ्यास है, पुनरावलोकन है, आपको लिखना है। मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? कितने रूप हैं आपको तो पता ही होगा। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित। तो आप लिखेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है निम्न भाषाओं की लिपि लिखें। आपकी पुस्तक में है, मैंने बताया भी है कि हर भाषा की एक लिपि होती है, लिखने का तरीका होता है। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, और संस्कृत की पुनः क्या होती है? देवनागरी लिपि। संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि एक है, देवनागरी, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न स्पष्ट हुआ। अब देखिए चौथा प्रश्न भी आसान है। भाषा के रूपों की परिभाषा लिखिए। भाषा के जो 2 रूप है ना, मौखिक और लिखित, उनकी परिभाषा यहाँ लिखनी है। तो आप नंबर 1 डालेंगे मौखिक भाषा, और उसके सामने उसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। दूसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे लिखित, और उसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। तो आज इतना अभ्यास प्रश्न, ठीक है, और ये बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम आपकी ज़बान पर होना चाहिए। आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप पूरा करेंगे और अब अपना सारा चैप्टर पढ़ते रहेंगे। अभ्यास क्योंकि अब अभ्यास कार्य ही होगा सिर्फ, तो आपको याद होना चाहिए। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।